أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر 16واں رکوع.
अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। ए ईमान वालो, अगर तुम काफिरों के कहे पर चले, चाहे वो यहूदी और ईसाई हो या मुनाफिक और मुशरिक, तो वो तुम्हें उल्टे पांव लौटा देंगे कुफ्र और बेदीनी की तरफ, फिर टोटा खाके पलट जाओगे। इस आयत से मालूम हुआ कि मुसलमानों पर लाजिम है कि वो काफिरों से अलग रहें और हरगिज उनकी राय और सलाह पर अमल न करें और उनके कहे पर न चलें, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है और वह सबसे बेहतर मददगार। कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिल में रोब भय डालेंगे। उहद की लड़ाई से वापस होकर जब अबू सुफियान वगैरह अपने लश्कर वालों के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए तो उन्हें इस पर अफसोस हुआ कि हमने मुसलमानों को बिल्कुल खत्म क्यों न कर डाला। आपस में सलाह करके इस पर तैयार हुए कि चलकर उन्हें खत्म कर दें। जब यह इरादा पक्का हुआ तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रोक डाला और उन्हें डर हुआ और वो मक्का मुकर्रमा ही की तरफ वापस हो गए। अगरचे कारण तो विशेष था, लेकिन रोक तमाम काफिरों के दिलों में डाल दिया गया कि दुनिया के सारे काफिर मुसलमानों से डरते हैं और अल्लाह के फजल से इस्लाम सारे धर्मों पर गालिब हैं, कि उन्होंने अल्लाह का शरीक ठहराया जिस पर उसने कोई समझ न उतारी। उनका ठिकाना दोजक है और क्या बुरा ठिकाना नाइंसाफों का। और बेशक अल्लाह ने तुम्हें सच कर दिखाया अपना वादा, जबकि तुम उसके हुक्म से काफिरों को कत्ल करते थे उहद की लड़ाई में, यहाँ तक कि जब तुमने बुजदिली या कायरता की और हुक्म में झगड़ा डाला। काफिरों की पराजय के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ जो तीर अंदाज थे वो कहने लगे कि मुशरिकों को पराजय हो चुकी, अब यहाँ ठहर कर क्या करें, चलो कुछ लूट का माल हासिल करने की कोशिश करें। कुछ ने कहा कि अपनी जगह मत छोड़ो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि तुम अपनी जगह कायम रहना, किसी हाल में जगह मत छोड़ना जब तक मेरा हुक्म न आए। मगर लोग लूट के माल के लिए चल पड़े और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ 10 से कम साथी रह गए और नाफरमानी की कि मरकज छोड़ दिया और लूट का माल हासिल करने में लग गए। बाद इसके कि अल्लाह तुम्हें दिखा चुका तुम्हारी खुशी की बात, यानी काफिरों की पराजय। तुम में कोई दुनिया चाहता था जो मरकज छोड़कर लूट के लिए चल दिया, और तुम में कोई आखिरत चाहता था जो अपने सरदार अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ अपनी जगह पर कायम रहकर शहीद हो गया। फिर तुम्हारा मुंह उनसे फेर दिया कि तुम्हें आजमाए और मुसीबतों पर तुम्हारे सब्र करने और डटे रहने की परीक्षा हो, और बेशक उसने तुम्हें माफ कर दिया और अल्लाह मुसलमानों पर फजल करता है। जब तुम मुंह उठाए चले जाते थे और पीठ फेर कर किसी को न देखते और दूसरी जमात में हमारे रसूल तुम्हें पुकार रहे थे कि खुदा के बंदो मेरी तरफ आओ, तो तुम्हें गम का बदला गम दिया, यानी तुमने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अवहेलना करके आपको दुख पहुंचाया, उसके बदले तुम्हें पराजय के गम में डाल दिया। और माफी इसलिए सुनाई कि जो हाथ से गया और जो उफ्ताद मुसीबत पड़ी उसका रंज न करो, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। फिर तुम पर गम के बाद चैन की नींद उतारी, जो रोब और डर दिलों में था उसको अल्लाह ताला ने दूर कर दिया और अमन और राहत के साथ उन पर नींद उतारी, यहाँ तक कि मुसलमानों को ऊँघ आ गई और नींद उन पर छा गई। हजरत अबू तलहा फरमाते हैं कि उहद के दिन नींद हम पर छा गई, हम मैदान में थे, तलवार हमारे हाथ से छूट जाती थी, फिर उठाते थे, फिर छूट जाती थी, कि तुम्हारी एक जमात को घेरे थी और वह जमात सच्चे ईमान वालों की थी, और एक दल को जो दोगली प्रवृत्ति के यानी मुनाफिक थे अपनी जान की पड़ी थी और वो खौफ से परेशान थे। अल्लाह ताला ने वहां ईमान वालों को मुनाफिकों से इस तरह अलग किया था कि ईमान वालों पर तो अमन और इत्मीनान की नींद का गलबा था और मुनाफिक डर और दहशत में अपनी जानों के भय से परेशान थे, और यह खुली निशानी और साफ चमत्कार था। अल्लाह पर बेजा गुमान करते थे, यानी मुनाफिकों को यह गुमान हो रहा था कि अल्लाह ताला सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न फरमाएगा, यह कि हुजूर शहीद हो गए, अब आपका दीन बाकी न रहेगा। जाहिलियत या अज्ञानता के से गुमान कहते, क्या इस काम में कुछ हमारा भी इख्तियार अधिकार है? तुम फरमा दो कि इख्तियार तो सारा अल्लाह का है, विजय और कामयाबी, मौत और जिंदगी सब उसके हाथ है, अपने दिलों में छुपाते हैं। मुनाफिक अपना कुफ्र और अल्लाह के वादे में अपना संदेह करना और जिहाद में मुसलमानों के चले आने पर पछताना,
जो तुम पर जाहिर नहीं करते, कहते हैं हमारा कुछ बस होता और हमें समझ होती तो हम घर से न निकलते, मुसलमानों के साथ मक्के वालों से लड़ाई के लिए न आते और हमारे सरदार न मारे जाते। पहले कौल का कायल अब्दुल्लाह बिन उबई सलूल मुनाफिक है और इस कौल का कायल मुअत्तब बिन कुश है। तो हम यहाँ न मारे जाते। तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने घरों में होते जब भी जिनका मारा जाना लिखा जा चुका था, अपनी कत्लगाहों तक निकल कर आते और घरों में बैठे रहना कुछ काम न आता, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो लिख गया है उसके सामने तदबीर और बहाना बेकार है। और इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बात आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, इखलास या दोगलापन, उसे खोल दे और अल्लाह दिलों की बात खूब जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं। और यह आजमाइश दूसरों को खबरदार करने के लिए है। बेशक वो जो तुम में से फिर गए और उहद की लड़ाई में भाग गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 13 या 14 सहाबा के सिवा कोई बाकी न रहा। जिस दिन दोनों फौजें मिली थीं, उन्हें शैतान ही ने लग्जिश भुलावा दी उनके कुछ कर्मों के कारण कि उन्होंने सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के विपरीत अपनी जगह छोड़ी, और बेशक अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला हिल्म सहिष्णुता वाला है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अजब जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।